वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन में दो पार्ट हम लोग देखेंगे, इनडेफिनिट और डिफिनिट। तो पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे, उसके बाद डिफिनिट को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कहें या इंटीग्रल कहें, बात सेम है। इसका हिंदी होता है अनिश्चित समाकलन। इसका और भी नाम है प्रिमिटिव्स, यानी इसका हिंदी होता है पूर्वक। और इसका तीसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स हिंदी जो है प्रति अवकलज। तो यहाँ पर इसका जो नाम है एंटी डेरिवेटिव, यहीं से जो है इंटीग्रेशन का डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। एंटी माने होता है उल्टा, विरोधी, और डेरिवेटिव मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, अवकलज। तो इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा विधि जो है, उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी इसको शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो उसको कहा जाएगा अवकलन का प्रतिलोम विधि जो है इंटीग्रेशन कहलाता है, यानी समाकलन कहलाता है। अवकलन का उल्टा या प्रतिलोम विधि समाकलन कहलाता है। इसको देखते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन is called इंटीग्रेशन। तो यानी डिफरेंशिएशन का जो उल्टा प्रोसेस है वही इंटीग्रेशन कहलाता है। अब इंटीग्रेशन को समझने के लिए डिफरेंशिएशन का जितना भी बेसिक फार्मूला है उस सबको याद रखना ज़रूरी है। जब याद रहेगा तभी समझ में आएगा। तो अब जैसे कि दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स होता है और एफ डैश एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमको एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स रेस्पेक्ट में। आप डिफ्रेंशिएशन में देखे थे तो ये होता है एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा फिर एफ एक्स। मान लीजिए अगर यहाँ पर सी भी रहे, प्लस चाहे माइनस सी रहे, सी के मतलब कांस्टेंट है, तो तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन तो इतना ही होगा, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा और सी का डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर प्लस सी है तो यहाँ पर भी सी रहेगा, क्योंकि ई और ई दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। डिफिनीशन कहता है कैसे, देखिए यहाँ पर dx यहाँ पर नीचे में है, यहाँ पर dx गुना में है। ये इंटीग्रेशन साइन है, इंटीग्रेशन साइन है। यहाँ पर डी का मतलब डिफरेंशिएशन, यानी जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए और जो आया उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा। देखिए जो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो फंक्शन है वही तो है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एफ एक्स है, एफ एक्स है, इसको मान लीजिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद मान लीजिए कि एफ डैश एक्स होगा, तो इसको फिर से अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको फिर वही फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर प्लस सी है
तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सी नहीं रहे तब भी इतना ही होगा और सी रहेगा तब भी इतना ही रहेगा। यानी जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर कोई फंक्शन प्राप्त हो रहा है तो जो प्राप्त फंक्शन है उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो वहीं पहले वाला जो है फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम लोग फिर देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो c आएगा इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी समाकलन नियतांक। c यहाँ पर काला आएगा। ई जो आपको दिख रहा है, ई जो सिंबल है इसको कहते हैं इंटीग्रेशन साइन। इंटीग्रेशन साइन है। और इसमें किसको क्या कहते हैं देखिए, और यहाँ पर जो फंक्शन है इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रांड। अलग अलग इसको लिख सकते हैं आप सजा के। हिंदी इसका हो गया समाकलन, समाकल्य होता है हिंदी इसका। इसका मतलब है कि समाकलन चिन्ह। अब बात फिर रहा इसमें x, यहाँ पर जो x दिख रहा है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ये जो x इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। x को वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी समाकलन का चर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो dx दिख रहा है, dx गौर से वीडियो को देख लेना है। जो dx है यानी dx, ये कहते हैं इसको डिफरेंशियल ऑफ x। डिफरेंशियल ऑफ x यानी x का अवकलन। तो पार्ट बाय पार्ट को समझना जरूरी है। ये जो इंटीग्रेशन साइन हो गया, ये डिफरेंशियल ऑफ x हो गया, ये f डैश x जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं इंटीग्रांड। जैसे कि मान लीजिए ऐसा ही दिख रहे f(x), फंक्शन तो कुछ भी हो सकता, तो f(x) को यहाँ पर इंटीग्रांड कहेंगे। x यहाँ पर जो है वेरिएबल ऑफ x कहलाएगा, ये इंटीग्रेशन साइन है। लास्ट में जो फंक्शन आ रहा है यहाँ पर ही, यहाँ पर c जो आ रहा है इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फिर। हाँ, तो एग्जाम्पल हम लोग इस पर देख रहे हैं। चूँकि हम लोग लिखे कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन कहलाता है। तो एक नंबर में मान लीजिए साइन x है। साइन x को डिफरेंशिएट जब करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर प्लस c भी रहे, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos x होगा, cos x हो जाएगा। यहाँ पर c है, मान लीजिए c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वहीं प्राप्त हो जाएगा sin x प्लस c। इसको डिफरेंशिएट किए तो ई प्राप्त हुआ। आप फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ई प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का ये उल्टा प्रोसेस है। मान लीजिए cos x है, cos x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट प्लस c लिख दीजिए। c के जगह पर कोई अंक भी हो सकता है, यानी कोई कांस्टेंट होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स है, इसको फिर से इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा cos x प्लस c। 3 नंबर एग्जाम्पल है। 3 नंबर एग्जाम्पल मान लीजिए कि tan x है। tan x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, प्लस c लिख दें तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और फिर से sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा tan x। तो ये समझ में कब आएगा? जब पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला याद होगा तब। 4 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए log x का डिफरेंशिएशन जो होता है प्लस सी कर लेते हैं, सी रहे या नहीं रहे फंक्शन में तो वही होगा जो डिफरेंशिएशन होता है। तो log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x होता है, और फिर यहाँ से 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x प्लस सी। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान होता है कि log है x पॉजिटिव होगा तभी होगा, क्योंकि log का आर्ग्यूमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है। 5 नंबर एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं हम लोग इसमें। हाँ, जैसे कि मान लीजिए साइन इनवर्स है x, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 1/√1 - x², और फिर से 1 - x² रूट है, इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस सी। हाँ, लास्ट में हम c लिख दे रहे हैं, c। अब c जो है, c का वैल्यू डिपेंड करेगा, क्वेश्चन जो है फंक्शन है उसमें कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उसके अनुसार c निकलेगा। अब c का वैल्यू मालूम ही नहीं है कि क्या आने वाला है, यानी निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है। तो अब मान लीजिए कि अब c का वैल्यू निश्चित नहीं है यानी अनिश्चित है, इसीलिए इस फंक्शन का भी वैल्यू अनिश्चित है। इसी c के कारण इस इंटीग्रेशन को हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी कहते हैं। जब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो c अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी उसमें c होता ही नहीं है, उसमें c का वैल्यू निकाल के उसमें रख दिया जाएगा, यानी एग्जैक्ट। जैसे मान लीजिए कि कभी हो सकता है, मान लीजिए इसका वैल्यू 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अभी फिक्स है नहीं कि क्या होगा, यानी निश्चित ही नहीं है। तो इसलिए जो है इस इंटीग्रेशन को हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो देखिए जो डिफरेंशिएशन हुआ, जिस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन यहाँ पर हुआ, फिर इसको इंटीग्रेट किए तो फिर यही सब फंक्शन यहाँ पर प्राप्त हो गया। यानी यही कहा गया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। हाँ, देखिए वो तो डिफिनीशन हुआ, अब हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक फार्मूला लिख रहे हैं। 1 नंबर में पावर फार्मूला जो है डिफरेंशिएशन में भी था। तो यहाँ पर पावर फार्मूला क्या कहता है, x का पावर n, x वेरिएबल है, n यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो n + 1 पावर में 1 जुट जाएगा, पावर में 1 जुट जाएगा, माने ऐड हो जाएगा, इसी पावर से इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब प्लस सी बाद में लिख देंगे। कंडीशन है कि n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर -1 यहाँ पर रख दिया जाएगा तो -1 + 1 कट के 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो फार्मूला देखिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से हमको ये प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि मान लीजिए इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के पावर n + 1/n + 1 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है n तो कांस्टेंट है, यहाँ पर n + 1 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ गुना के रूप में होता है तो कांस्टेंट पहले बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो 1/n + 1 को हम बाहर रखते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं x का पावर n + 1 का। अब इसमें भी डिफरेंशिएशन वाला पावर फार्मूला अगर हम लगाएं तो यहाँ पर n + 1 तो गुना में हो जाएगा, और इसमें से जो पावर है इसमें से 1 कम हो जाता है, तो n + 1 है, 1 इसमें से घट जाएगा यानी कम हो जाएगा, तो x के पावर n हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल हो जाने के बाद x के पावर n हो गया। यानी देखा गया कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद
ई आया, तो इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई प्राप्त होगा, अभी जो हम दिखाए आपको। इसलिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एकदम यही प्राप्त होगा। तो ये फॉर्मूला हुआ। और उसके बाद हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर्मूला बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि x का पावर 5 है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें से पावर एक x का पावर 5 प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस हो जाए बाई 5 प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगी, यानी x का पावर 6/6 प्लस 5 c। एक नंबर एग्जाम्पल। 2 नंबर एग्जाम्पल, मान लीजिए x का पावर मान लीजिए 10 है, dx ये हो जाएगा हमारा x का पावर 11/11 प्लस c। इसमें पावर का हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा और उसी में और पावर जो न्यू जो पावर प्राप्त हो रहा है उसी से भाग लग जाएगा। 3 नंबर में मान लीजिए x का पावर 5/2 है, तो यहाँ पर भी तो पावर है ना है, यहाँ पर n परिमेय संख्या हो सकता है, q मतलब परिमेय संख्या। यहाँ पर हो जाएगा x 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा x का पावर, ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 और बाई फिर 7/2 प्लस c। अब जो है ये 2 ऊपर चला जाएगा तो x का पावर 7/2 और प्लस 7 प्लस c हो गया। और भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए x का पावर 3/2 है, इसको इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा x का पावर 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा x के पावर में 5/2 बाई 5/2 प्लस c। ये चला जाएगा ऊपर में 2 तो 2 हो जाएगा, x के पावर 5/2 बाई 5 प्लस c हो जाएगा। और भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो हम बहुत ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए √x है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। 5 नंबर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा x के पावर में 3/2 और बटा 3/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2 फिर ऊपर चला जाएगा 2 x के पावर 3/2 और बाई 2 प्लस c। तो जो भी पावर है यहाँ पर रूट था तो इसको हम लोग क्या किए, घातांक के रूप में लाए, माने करनी था, ये घातांक के रूप में आया। तो उसके बाद हम लोग पावर फार्मूला लगा के इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर दिए। और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कि 1/x का पावर मान लीजिए 10 है, इसको इंटीग्रेट करना है तो x का पावर n ना, ये तो 1/x का पावर 10 है, तो क्या करेंगे, इसको इतना लिख सकते हैं, पावर यहाँ पर नेगेटिव हो गया dx। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर -10 प्लस 1, फार्मूला यही ना है, आई हो जाएगा माइनस बाई में -10 प्लस 1 प्लस c। अभी हो जाएगा x के पावर ये हो जाएगा, घट जाएगा, ये हो जाएगा -9 और फिर हो जाएगा यहाँ पर -9 प्लस c। अब ये माइनस को ऊपर भेज देते हैं माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 9 x का पावर -9 है, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो x का पावर 9 प्लस c। तो ये फार्मूला देखिए तो हम लोग पावर फार्मूला से इसको तो इंटीग्रेट कर दिए, लेकिन इतना आया। अब यहाँ से हम लोग एक फार्मूला ही हम याद रखते हैं, याद रखिए इसको भी कि 1/x के पावर मान लीजिए n है, 1/x के पावर n है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/n-1 इंटू x का पावर n-1 प्लस c। इस पर डायरेक्ट रखेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अभी हम इसी को देख रहे हैं, 1/x के पावर 10 है, तो फार्मूला पर रखेंगे तो -1 और n-1, तो n के पर यहाँ पर तो 10 है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर x का पावर n-1 यानी x का पावर 10 है, इसमें से 1 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा x का पावर हो जाएगा आपका
9 प्लस सी हो गया। इसका एग्जाम्पल 1 नंबर। मान लीजिए 1/x के पावर 50, इसको इंटीग्रेट करना है तो माइनस 50 में से गया तो 49 और x के पावर 49 प्लस सी। 3 नंबर में मान लीजिए 1/x स्क्वायर है, 1/x² है, तो dx इक्वल टू ये हो जाएगा -1, 2 में से 1 गया तो 1 नहीं लिखेंगे, x के पावर 2 1 घटेगा तो x प्लस सी। ये भी बहुत यूज आता है, इसको देख लीजिएगा। 4 नंबर में मान लीजिए यहाँ पर x³ है, 1/x³, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, x के पावर 3 है तो उसमें से 1 घटाइए तो 2 हो जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पर जो है 1/x अगर यहाँ पर अगर करें तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर तो n के जगह पर हो जाएगा 1, तो n के जगह पर जब 1 हो जाएगा तो देखिए -1 इस पर अगर रखिएगा, यहाँ पर जब रखेंगे तो 1 - 1 x पर 1 - 1 मान इस पर रख रहे हैं, पावर यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 है तो 1 में से 1 घटेगा तो ई हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड न होगा, तो ये फार्मूला जो है यहाँ पर 1 रहेगा तब ये काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर n 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऐसे भी 1/x सोचिएगा तो ये तो log x का डिफरेंशन होता है, तो इसलिए जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा log x। तो इसको फार्मूला के तौर पर हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे, तो इसको क्लियर करना। डबल स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब फार्मूला का मानिए कि जो है बाप है। हाँ, यही फार्मूला है, अभी दोबारा इसको नहीं लिखना, एक बार लिख लिए। पार्टिकुलर केस इसको लिख रहे हैं, पार्टिकुलर केसेस यानी विशिष्ट स्थितियां, विशिष्ट स्थितियां। और पावर फार्मूला में कुछ ऐसा चीज हम लिख रहे हैं कि जिसको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। ऐसे पावर फार्मूला से तो काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो क्वेश्चन में यूज होगा, उसको डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे। हाँ, तो 1 नंबर में dx यहाँ पर 1 छुपा हुआ, यहाँ पर 1 यानी dx कहिए चाहे 1 का इंटीग्रेशन कहिए तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, क्योंकि x को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 प्राप्त होगा। 2 नंबर पार्टिकुलर केस है। हाँ, तो 2 नंबर में है कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 0 का इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। काहे कि कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 3 नंबर पार्टिकुलर केस, ऐसे रोमन में इसको लिखते हैं, रोमन में मान लीजिए यहाँ पर c है और dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा cx प्लस सी, k हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए यहीं पर k दे देते हैं, k कांस्टेंट है, k क्या है कांस्टेंट है, तो k बाहर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ dx, तो dx का ये तो इंटीग्रेशन हम अभी देखें कि x तो हो जाएगा kx। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो 2dx यानी 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस सी, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। मान लीजिए 3 है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x प्राप्त होगा प्लस सी, क्योंकि डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन है दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है, इसलिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो 3x होगा। ये सब बहुत यूज आता है। उसके बाद आपको याद रखना होगा 1/√x, ये भी बहुत यूज आता है। इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो 2√x प्राप्त होगा, 2√x। फिर 4 नंबर में 5 नंबर में 3/2 है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका
डायरेक्ट याद रखना होगा, x का पावर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2/5 प्लस c, ये भी बहुत ही हो जाएगा। 6 नंबर में आपको याद रखना होगा 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस c। तो ये पावर फार्मूला से सबको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने के दरमियान बहुत ही यूज आता है, इसलिए आप डायरेक्ट भी इसको याद रखिए। अब हम लोग देख रहे हैं 2 नंबर फार्मूला। 2 नंबर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग देख रहे हैं। 2 नंबर का 1 नंबर में साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ये होता है -cos x प्लस c। चूँकि इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो ये फार्मूला इसको याद रखना होगा, इसके बगैर काम आगे का होगा नहीं। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, और 3 नंबर में tan x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log sec x मॉडुलस। देखिए मॉडुलस दे दिया गया कि ये log है, log का आर्ग्यूमेंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब इसमें देखिए कि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा ये अजीब सा दिख रहा होगा कि log कहाँ से आ गया, तो अजीब नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जरूर आएगा। तो देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए मॉडुलस अभी हटा दें, इसको मान लीजिए पॉजिटिव है, चेन रूल से इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉ के नियम से लॉ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स। आज सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब सेक एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा टेन एक्स, यानी इसको जब डिफ्रेंशिएट किए तो ई प्राप्त हुआ, इसलिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई प्राप्त होगा। तो वहीं लिखा गया है कि टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लॉग सेक एक्स का मॉडुलस। 4 नंबर में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है लॉग साइन एक्स का मॉडुलस प्लस सी। वैसा ही इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये प्राप्त होगा, इसलिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट याद रखना है। 5 नंबर में सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मॉडुलस। जहाँ पर भी कॉन्फ्यूजन है इसको डिफरेंशिएट कीजिए, LHS RHS को डिफरेंशिएट कीजिएगा, LHS आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। 6 नंबर में कॉसेक है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाता है लॉग ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का मॉडुलस प्लस सी। अब जब ई ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो मॉडुलस के अंदर में जो है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक हमको एक और फार्मूला प्राप्त होता है जो होता है लॉग ऑफ 10x/2 का मॉडुलस। तो फार्मूला को याद रखना है डायरेक्ट। 7 नंबर में अब आइए सेक स्क्वायर एक्स को जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये हमको हो जाएगा 10x। चूँकि 10x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स। 8 नंबर में कॉसिक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्राप्त होगा। 9 नंबर में है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है सेक एक्स होता है, सेक एक्स प्लस सी। चूँकि सेक एक्स का जो है डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और 10 नंबर में है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी।
तो ट्रिग्मेटिकल फार्मूला में 10 को फार्मूला होगा। अब बहुत ही आसान है, आप गौर से देखिएगा, जितना RHS में है सबको डिफ्रेंशिएट किए तो इधर LHS वाला प्राप्त होगा, इसलिए इस LHS का डिफ्रेंशिएशन ये RHS होगा। इसको फार्मूला के तौर पर पूरा डायरेक्टली याद रखना है। हाँ, तो हम लोग फार्मूला नंबर 3 देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्राप्त होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यही प्राप्त होता है। 2 नंबर में -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और 3 नंबर में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 4 नंबर में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और 5 नंबर में है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पर डिफरेंशियल में मॉडुलस होता है, यहाँ पर नहीं भी रहेगा, ऐसे कंडीशन उसमें दिया रहता है कि x जो होता है ना, x का जो वैल्यू है -1 से छोटा या x का वैल्यू 1 से बड़ा, तो मॉडुलस नहीं रहेगा। चलिए अब 6 नंबर में है कि -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट dx, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। तो आप जानते हैं कि इस सब का डिफरेंशिएशन जो है इतना होता है। अभी तक हम लोग देखे और आगे भी हम लोग देखेंगे कि सब जितना भी चीज़ है डिपेंड करेगा डिफरेंशिएशन पर। अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो ये भी आसान रहेगा, बहुत ही आसान, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि सबका डिफरेंशिएशन इधर वाला होता है तो इसका इंटीग्रेशन इधर वाला होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, फार्मूला को लिख करके याद कर लेना है, और विशेष और शेष जो है फार्मूला हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।